बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई और मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम दिल की 10 खामोश अलामात पर है जिनका जानना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। दिल की बीमारी दुनिया भर में मौत की सबसे बड़ी वजह है। दिल की बीमारियों में अंजाइना, हार्ट अटैक, फालज और दिल के पैदाइशी नकाइस काबिल ज़िक्र हैं। आज के प्रोग्राम में दिल की बीमारियों की अहम खामोश अलामात का जिक्र किया जाएगा। अगर आपके अंदर इनमें से कोई एक या एक से ज़ायद अलामात मुस्तकिल पाई जाती हैं तो आप अपने करीबी डॉक्टर से फौरी रजू करें। दिल की बीमारियों के सबसे पहली अलामत है सीने में दर्द का होना। ये दर्द इतना शदीद होता है कि जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया है। सीने में दबाव होता है, जकड़न होती है और ये दर्द कमर, बाजुओं या फिर जबड़े की तरफ फैलता हुआ महसूस होता है। ये दर्द चंद मिनटों से लेकर कई घंटों तक भी हो सकता है। दिल की बीमारियों की दूसरी बड़ी अलामत सांस लेने में दुश्वारी होना या फिर मुश्किल से आना, सीढ़ियाँ चढ़ने के वक़्त सांस का फूल जाना। और ये सांस की दुश्वारी ज़रूरी नहीं कि काम करते हुए या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ही हो, ये आराम की हालत में लेटे हुए भी हो सकती है। तीसरी अहम अलामत चक्करों का आना या फिर बेहोशी की कैफियत होना। ये उस वक़्त होता है जब आपका दिल आपके दिमाग को काफ़ी खून सप्लाई नहीं करता। चौथी अहम अलामत हर वक़्त थकावट या सुस्ती का होना। ये पट्ठों में खून के बहाव में कमी की वजह से होता है। 5वें नंबर पर टांगों, टखनों और पाँव में सूजन भी दिल की बीमारी की अहम अलामत हो सकती है और ये एक साइड पर भी हो सकती है, दोनों साइडों पर भी हो सकती है। छठी अहम अलामत इसमें मतली और उल्टी का आना, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी बीमारी के उल्टी या मतली की कैफियत का होना। 7वें नंबर पर पसीना का आना, बग़ैर किसी काम काज के बहुत ज़्यादा पसीना आना भी दिल की बीमारी की अलामत हो सकता है। 8वीं अहम अलामत दिल की बेकायदा धड़कन, दिल तेज़ी से धड़कना या फिर सुस्त हो जाना। 9वीं अलामत जिल्द का ठंडा और चिपचिपा महसूस होना। 10वीं अहम अलामत ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। इसके अलावा और भी अलामत हो सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चंद एक अहम और ख़तरनाक अलामत का जिक्र किया है। अगर आपके अंदर इनमें से कोई एक अलामत भी पाई जाती है तो आप फौरी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। अब हम देखते हैं कि अमराज़ क़ल्ब की अहम वजूहात कौन सी हैं। अहम वजूहात में सर फहरिस्त हमारा ख़राब लाइफस्टाइल, तंबाकू नोशी, ज़ियाबितस, मोटापा और गैर मुतवाज़न खुराक अहम वजूहात हैं। हमेशा मुतहर्रिक ज़िंदगी गुजारें, मसलन रोज़ाना सुबह वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर करें। सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, मौसमी फ्रूट और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। आम चाय की जगह पर ग्रीन टी या फिर अदरक वाली चाय का इस्तेमाल करें। लहसुन का इस्तेमाल बढ़ा दें। जैतून का तेल इस्तेमाल करें और सबसे बढ़कर दिल के अमराज में अजवा खजूर और अजवा खजूर की गुठली का पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें। इन तमाम चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ से लेनी है, इनके ऊपर डिटेल से मेरी वीडियोस मौजूद हैं। उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वो ज़रूर देखें। इसके अलावा होम्योपैथी में भी दिल के अमराज का शाफी इलाज मौजूद है। आप अपने करीबी डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं, मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं बहावल नगर होता हूँ। अगर आप किसी दूसरे शहर से हैं तो नंबर नीचे शो हो रहा है, आप ऑनलाइन घर बैठे भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे 500 से ज़ायद मुख्तलिफ टॉपिक्स पर यूट्यूब पर प्रोग्राम मौजूद हैं। अगर आप कोई भी अपना मतलूबा प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च इंजन में डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर लिखें तो मेरे तमाम प्रोग्राम आ जाएंगे। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।